सभी को नमस्कार। विद्यालय की तैयारी मॉड्यूल के आधार पर 3 माह के स्कूल रेडीनेस या कहें बाल वाटिका कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए हम सभी को प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में अभिभावकों की जागरूकता के लिए एक चहक मीटिंग का आयोजन करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं यह चहक मीटिंग क्या है और हम इसको किस प्रकार आयोजित करेंगे। इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं चहक का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। चहक का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि बच्चे खुशी के साथ आनंद के वातावरण में सीखें और आगे बढ़ें। 3 माह के स्कूल रेडीनेस या कहें बाल वाटिका कार्यक्रम विशेष रूप से कक्षा 1 के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। ये खेल और गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। इस 3 माह के कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है कि बच्चे तैयार हों, अभिभावक तैयार हों और विद्यालय तैयार हो। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों के अभिभावक तैयार हों। ऐसा इसलिए जरूरी है कि वे इस पूरे संपूर्ण कार्यक्रम को समझते हुए हमें सहयोग प्रदान करने की स्थिति में हों। अभिभावकों की जागरूकता के लिए कराया जा रहा ये कार्यक्रम 2 बार आयोजित किया जाएगा, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं। एक बार ये कार्यक्रम आयोजित होगा 3 माह के बाल वाटिका कार्यक्रम के प्रारंभ में, यानी कि छात्र के प्रवेश के समय, और दूसरी बार बाल वाटिका कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, यानी कि 3 महीने के बाद। तो 2 बार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। आइए जानते हैं कि चहक कार्यक्रम जो कि बाल वाटिका में प्रवेश से पूर्व आयोजित किया जाना है वह कहाँ होगा और किस प्रकार से आयोजित होगा। हुआ है कि ये कार्यक्रम प्रत्येक प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 1 के बच्चे और उनके अभिभावक शामिल होंगे। जहाँ पर कक्षा 1 और 2 एक साथ संचालित है, वहाँ पर कक्षा 1 और 2 के अभिभावक दोनों शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ हम इस मीटिंग में जो हमारे शिक्षित युवा हैं उनको शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं। गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जागरूक वरिष्ठ नागरिक हैं, सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और विशेष रूप से बच्चों की जो माताएं हैं उनको इस मीटिंग में हम आमंत्रित करें। आइए अब जानते हैं कि आप इस मीटिंग में किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चे नियमित रूप से बाल वाटिका में आएं, इसके लिए अभिभावकों को प्रेरित करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि अभिभावक बच्चों से विद्यालय में सिखाई गई गतिविधियों जैसे कविता है, कहानी है, खेल है, इसके बारे में बातचीत करें और उनसे पूछें कि आज उन्होंने विद्यालय में क्या क्या सीखा। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अध्यापक समय समय पर अभिभावकों को ये बताएं कि बच्चों ने कितनी प्रगति की है। इसके लिए ज़रूरी है कि अभिभावक विद्यालय में आते रहें और बच्चों की प्रगति जानने का प्रयास करते रहें। हम प्रयास करेंगे कि इन 3 महीने के कार्यक्रमों के दौरान अभिभावक हमसे जुड़े रहें और सीखने सिखाने में सहयोग करते रहें। आइए अब चर्चा करते हैं कि चहक की जो दूसरी मीटिंग है जो कि 12 सप्ताह के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद होगी, इस मीटिंग में क्या होगा। इस मीटिंग में पहली मीटिंग के समान ही हम आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 1 के बच्चे, उनके अभिभावकों को शामिल करेंगे और उसी प्रकार ग्राम स्तर पर हम ग्रामीण जनों, सेवानिवृत्त शिक्षकों और विशेष रूप से बच्चों की माताओं को आमंत्रित करेंगे। इस मीटिंग में अभिभावकों से बच्चों के बाल वाटिका में बिताए गए जो 3 महीने हैं, उस दौरान बच्चों ने जो विकास किया है, जो प्रगति की है, जो सीखा है, उस पर बातचीत की जाएगी। बच्चों द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनका प्रदर्शन भी वहां पर किया जाएगा और बच्चों का पोर्टफोलियो जो इस अवधि के दौरान शिक्षक द्वारा तैयार किया गया है उसको भी अभिभावकों के समक्ष प्रदर्शित किया जाएगा।
हम छोटा सा मंच भी तैयार कर सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता के सम्मुख उस मंच से अपनी कविताओं को, कहानियों को, रोल प्ले को प्रदर्शित करेंगे, जिससे बच्चों में अभिव्यक्ति कौशल और आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। इस दिवस को हमें एक उत्सव के रूप में मनाना है, पर्व और त्योहार के रूप में मनाना है। अभिभावकों के साथ भी छोटे छोटे खेल हम आयोजित कर सकते हैं। उन्हें भी बच्चों के साथ आने और सीखने को हम प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम के अंत में हम सभी बच्चों को पुरस्कृत करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। तो आशा है कि आप ये जो 3 महीने का बाल वाटिका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के प्रारंभ में और अंत में विधिवत चहक मीटिंग का आयोजन करेंगे और ये चहक मीटिंग ये तय करेगी कि हम इस पूरे कार्यक्रम के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको अभिभावकों के सहयोग के साथ प्राप्त कर पाएं। धन्यवाद।